तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। और इसमें पहला बात जो हम सीखेंगे वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, पहले तो देखो इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, एट्रैक्टिव इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस और रिपल्सिव इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस। और एट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वैंडर वाल, एट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वैंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ये मार्क कर देना कि एट्रैक्टिव इंटरन्यूक्लियर फोर्स को क्या बोला जाता है, वैंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो वैंडर वाल फोर्सेस जो है वो चार भागों में बांटा गया है: डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्सन फोर्सेस। और डिस्पर्सन फोर्सेस को लंडन फोर्स भी बोला जाता है। पहले डाइपोल फोर्सेस, इसके बारे में कुछ जानेंगे, बाद में डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और डिस्पर्सन लंडन फोर्सेस। और ख़ास बात की है कि वैंडर वाल फोर्सेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा भाई ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल फोर्स, सेकंड थर्ड इन डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, और सबसे छोटा जो है वो डिस्पर्सन बाय लंडन फोर्सेस। समझ में फिर से बताऊंगा। पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला फर्स्ट, सेकेंड डाइपोल फोर्सेस, थर्ड डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, फोर्थ डाइपोल लंडन फोर्सेस। पहले जानते हैं डाइपोल फोर्स क्या होता है। देखो डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है कि यदि दो पोलर मोलिकुल्स पता है, तो यानी कि जब म्यू का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तब म्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब नॉन पोलर, मतलब म्यू इज अनइक्वल टू जीरो, दैट इज पोलर। तो जब पोलर मोलिकुल्स में, दो पोलर मोलिकुल्स के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको बोला जाएगा डाइपोल फोर्स। ठीक है, क्या है द फोर्स ऑफ डाइपोल फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन टू पोलर मोलिकुल्स आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। इसके एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके एग्जांपल कार्बन CO और NO, ये दोनों है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन होता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ना, तो पहला फ्लोरीन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो इसलिए देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए माइनस, और कार्बन में क्या आएगा प्लस। और प्लस और माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, तो पोलर मोलिकुल्स में जब अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि मान लो HCl ACl, हाँ, तो यह ACl क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन में क्या आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो डॉट ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोला जा रहा है डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, और नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस का मतलब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल। पोलर मोलिक्यूल और नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच जब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको बोला जाएगा डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। समझ में आया क्या? और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दी, क्या भाई, इसके डाइपोल इंड्यूस फोर्स को ऐसे भी बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड टेम्पोररी डाइपोल। परमानेंट डाइपोल क्या है, पोलर, टेम्पोररी डाइपोल क्या है, नॉन पोलर। तो यही बता रहा हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पोलर एंड ए नॉन पोलर मोलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एक नॉन पोलर और एक पोलर मोलिकुल। पोलर मोलिकुल एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO भी ले सकते हो, या ये तो पोलर मोलिकुल। नॉन पोलर मोलिकुल क्या है, CO2, ये तो नॉन पोलर मोलिकुल है कि नहीं। अभी CO और CO2 क्या होगा, देखो CO और CO2, तो CO जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पोलर, CO2 नॉन पोलर होता है। तो इसलिए CO जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है। इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, और दो जगह में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में बॉन्ड बन रहा है। अभी देखो कार्बन तो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन, यदि पोलर मोलिक्यूल और नॉन पोलर मोलिक्यूल के बीच जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन ए परमानेंट मोलिक्यूल एंड ए टेम्पोररी मोलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। ठीक है, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट मोलिक्यूल एंड ए टेम्पोररी डाइपोल, परमानेंट मोलिक्यूल नहीं, परमानेंट डाइपोल एंड ए टेम्पोररी डाइपोल, परमानेंट डाइपोल एंड ए टेम्पोररी डाइपोल इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब सबसे बड़ा है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे, मतलब साइज में, मतलब क्या बोले को, ऑर्डर में सबसे बड़ा ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें, मतलब क्या है, फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके मतलब FON,
मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें क्या बनता है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा तो अब उसको बोलेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो इसमें यानी कि मान लो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया, ये ऑक्सीजन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, तो उसको बोला जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पावरफुल है, ठीक है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स इन विच डाइपोल इज जनरेटेड बाय ए हाइड्रोजन, डाइपोल इज जनरेटेड बाय ए हाइड्रोजन एंड ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कैसे आया, इससे पहले तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन के बाद पिछला क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, FON, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब कोई भी चीज़ में जबकि ये ऑक्सीजन में जब मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड लग गया, तो उसको बोला जाए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि सबसे पावरफुल है। नेक्स्ट है हमारा डाइपोल डिस्पर्सन बाय लंडन फोर्स। लंडन फोर्स सबसे जो कम यूज़ होने वाले में चीज़ है, मतलब लंडन फोर्स जो है ना सबसे छोटे भाई है, सबसे छोटा जो है वो लंडन फोर्सेस है, उसका साइज भी, उसका ऑर्डर भी, लंडन फोर्स सबसे छोटा है। इसका डेफिनेशन कैसे होगा, लंडन फोर्स का मतलब क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए टेम्पोररी डाइपोल्स। टेम्पोररी डाइपोल्स का मतलब क्या है, नॉन पोलर। सो दो नॉन पोलर डाइपोल के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको बोला जाएगा लंडन फोर्सेस। तो डिस्पर्सन लंडन फोर्सेस का डेफिनेशन क्या है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पोररी डाइपोल्स, दैट इज टू टेम्पोररी डाइपोल, दैट इज टू नॉन पोलर molecules or ion is said to be Lund forces. The forces of attraction between two non-polar molecules or ion is said to be Lund forces. इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये क्या है, एटॉम या न्यूक्लियस और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन दो साइड में है, ऐसा तो नहीं है कि इधर ही रहेगा, क्या पता ये इधर ले सकते हैं, उल्टा साइड में ले सकते हैं, जहाँ पे रहने। तो इसको यदि मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन साइड में है, तो इसको मतलब सिमेट्रिकल शेप दे दूँ तो क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, ये क्या होगा, इधर में पॉजिटिव और इधर में दो इलेक्ट्रॉन एक मतलब नेगेटिव। सिमिलरली क्या होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इसको बोला जाता है लंडन फोर्सेस। यानी कि ये मान लो कि दो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हुआ का मतलब लंडन फोर्सेस। तो जब इसको ऑर्डर फॉर्म में करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फर्स्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड डाइपोल फोर्सेस, थर्ड डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस और सबसे छोटा लंडन फोर्सेस। ठीक है, समझ में आया। पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स, डाइपोल डिस्पर्सन बाय लंडन फोर्सेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्मल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन लिखा देता हूँ। तो पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, बाद में सबसे छोटा लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सोल्युबिलिटी के हिसाब से प्रॉपर्टीज हो सकता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में कौन सा प्रॉपर्टी अफेक्टेड होता है। पहला तो बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख देना। बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस, ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर में सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। कौन सा चीज़ इसमें सोल्युबिलिटी में इंक्रीज होने पर होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होता है जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स में बढ़ता है, तब सोल्युबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड और लिक्विड।
एक सॉलिड को इतना कंप्रेस करने में इतना तकलीफ क्यों लगता है? तो इन सॉलिड और लिक्विड डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स वेरी लो, सो व्हेन यू ट्राई टू कंप्रेस सॉलिड और लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर रिपल्सिव, सो इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस सॉलिड और लिक्विड। लर्न कर दो, ठीक है। इसका मतलब समझा कर देता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है। इन सॉलिड और लिक्विड डिस्टेंस, उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लो होता है। सॉलिड में भी लिक्विड में भी अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो वेरी लो, बहुत लो होता है। सो व्हेन यू ट्राई, जब आप सॉलिड और लिक्विड को दबाना चाहते हैं, मतलब कंप्रेस करना चाहते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, देन तब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भीतर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है ना, वो रिपल्सिव हो जाता है, और इसी के कारण वो चीज़ आपको धक्का मारता है, मतलब धक्का का फोर्स लगता है, और इसलिए क्यों कोई रिपल्सिव होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टर्न रिपल्सिव, एंड सो इट इज इक्विवल टू कंप्रेस सॉलिड और लिक्विड। समझ में? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गैस लो है। तो इसमें क्या जानना होगा आपको, PVTN। PVT मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर, और N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ये जानकारी तो हो गया, ठीक है। PVTN, PVT क्या होगा, P प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो गैस लो के ऊपर 4 लो है। पहला तो है बॉयल्स लो, क्रल्स लो, एवोगाड्रोस लो, गे-लुसाक लो, ठीक है। बॉयल्स लो में क्या हुआ, बॉयल्स लो में प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ठीक है। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, और बॉयल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम नहीं बढ़ता, प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम नहीं बढ़ता। मान लो गैस कुकर है, कुकर को यदि आप जितना हीट करोगे, हीट मतलब प्रेशर, जितना प्रेशर बढ़ेगा कुकर का, उतना तो प्रेशर मोटा तो नहीं होता ना, उसका वॉल्यूम, प्रेशर का तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम नहीं बढ़ता। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बाद में आता है क्रल्स लो। क्रल्स लो क्या बोलता है कि क्रल्स लो टेम्परेचर और वॉल्यूम में कांस्टेंट रखकर को बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उस मेटल का वॉल्यूम ही बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। अरे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम बढ़ने पर, वॉल्यूम और कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको लिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ने पर, एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम बढ़ने पर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएगा, एवोगाड्रोस लॉ बोलता है। नेक्स्ट है गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ में क्या बोला गया कि जो प्रेशर है, प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ने पर, मान लो कोई किसी भी आदमी का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी हाई है, इसलिए मतलब जिस मानव का प्रेशर हाई होता है उसे ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए बोला जाता है गे-लुसाक लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यही याद रखो। बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्रल्स लॉ में वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, गे-लुसाक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।